नमस्कार दोस्तों। अब जिसको इंडिया में अच्छा ही देखनी है ना, वो किसी भी तरीके से देखेंगे। क्योंकि देखिए, पिछले कई कई समय से ऐसा हो रहा है कि इंडिया जो जो अपनी ग्रोइंग मार्केट है, या फिर कहे कि इंडिया की जो जीडीपी है वो इस लेवल की बढ़ रही है कि पूरी दुनिया अब जो नेगेटिव चीज़ें भी है उसको थोड़ा निगलेक्ट करके इंडिया की पॉजिटिव साइड देख रहा है। क्योंकि हमेशा वेस्ट ने यही दिखाया है कि देखिए किस तरीके से इंडिया के अंदर सिचुएशन खराब है। लेकिन अगर आप पिछले दस दस सालों की अगर आप काउंट करो ना, तो जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अच्छे खासे करोड़ों लोग जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं। अब जिसको पोर्ट्रे करना है एज ए इंडिया की भाई, इंडिया एक इस टाइप का कंट्री है जहाँ पर लोग सड़कों पर सोते हैं, वो उसी नज़र से देखने वाला है। अब जिस तरीके से यहाँ भाई साहब बोल रहे हैं ना, ऐसा तो बिल्कुल भी सिचुएशन इंडिया के अंदर नहीं है। होगा, कई सारे लोग होंगे जो सड़कों पर सोते भी होंगे, लेकिन ये भाई साहब जिस तरीके से बोल रहे हैं कि 6 हट्टे कट्टे लोग एक साइकिल में जा रहे बैठे हुए थे और एक बंदा खी, ऐसी कोई बात यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन इंडिया के अंदर होगी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से, कि अगर जरूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये हालात अगर यही रहे, ये दुश्मनी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी वाकई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, सुपर पावर नहीं बनने देगा कोई भी हिंदुस्तान को, ये याद रखिएगा बात। और दूसरी बात है, एटॉमिक पावर हम भी हैं, हम भी आपसे कम नहीं है, हम डरते नहीं है। हाँ, आबादी आपकी ज्यादा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, नो डाउट, आपके बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन जितने वो अमीर हैं उससे ज्यादा, जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से, और मैंने स्टडी भी किया, और मैं जाता भी रहा हूँ हिंदुस्तान में। इसमें देखें, आरजू हंसने की बात नहीं, जो हकीकत है। अगर आप नाजिया, अगर आप सच सच बोलें और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? क्या आपके रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, मुझे इतना तरस आता था, कभी मैं साइकिल रिक्शे पे बैठ जाता था, ब्रिज के ऊपर जा रहे होते थे, 6 लोग हट्टे कट्टे हिंदुस्तान के बैठते थे, हमें तरस आता था। हम पाकिस्तान से गए होते, हम उतर जाते थे, हम कहते थे इसको धक्का लगाओ यार, इसको ऊपर ले जाओ ताकि ये अपनी मंजिल पर पहुंचा दे रिक्शे को। तो ये हालात हिंदुस्तान के, इसमें कोई दूसरी राय है या मैं झूठ बोल रहा हूँ नाजिया? तो मुझे बताइए, रोकिएगा जरूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये हालात अगर यही रहे, मैं आप लोगों के हिंदुस्तान के लिए बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए बात, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। साइकिल रिक्शा चलाते हैं आपके लोग कितना झूठ बोलते हैं। नाजिया से जवाब ले लो, नाजिया से। झूठ बोला, नाजिया, अच्छा बताइए। नाजिया आप जवाब दीजिए अगर मैंने कहा झूठ बोला। बोलने दीजिए। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं, मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पोर्ट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो, बिल्कुल घुसने मत दो। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। और अब जो हालात है पाकिस्तान के, उससे ये समझ में आता है, मैं नाराज हो गए हैं आप लोग। दे रहा हूँ कि प्रोग्राम का पता नहीं चलेगा, आरजू का प्रोग्राम खराब हो जाएगा। भारत, आप कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ? कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? कौन से अवैसी जैसे मुसलमान की बात कर रहे हैं? मुसलमानों की बात कर रहे हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में। आप चंद लोग एक एक करके प्लीज डॉक्टर साहब उसे कंप्लीट कर देते, फिर आप कर लिएगा बात, वो बस करें कंप्लीट। जी अंकल जी, बात ऐसी है कि आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने आपको जो टिप्पणियां दी हैं या जो मैसेजेस दिए हैं, आप उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं उन मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो मुसलमान यहाँ पर संविधान मानते हैं, जो मुसलमान पूरे गौरव के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हैं, जो मुसलमान बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो मुसलमान मदरसा छापे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मुसलमान गटर छापे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री है जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा है कि एडुकेशन लो,
सबसे ज्यादा आपके लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ईदी योजना आया, सीखो और कमाओ योजना आया, कारीगर योजना आया, ये सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए आई और मुसलमान काफी तरक्की कर रहे हैं। आप शायद उन मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं जिसका नाम या जिसके बारे में कांग्रेस ने आपके कान में भरा। डॉक्टर साहब से भी मैं रिप्लाई ले लेती हूँ ना। डॉक्टर साहब बताइए, जो बातें की है नाजिया ने, कहाँ तक आप एग्री हैं उससे और कहाँ तक डिसएग्री हैं? देखिए, नादिया बहुत एक्सट्रीम पे चली गई। मैंने भिखारी नहीं कहा आज, खुदा न खास्ता आपको, हिंदुस्तानी लोगों को जो गटर छाप हैं और जो नालियां साफ करते हैं पूरी दुनिया में जा करके। मैंने लास्ट वीक आपके हिंदुस्तान के एक चैनल पे प्रोग्राम में भी ये कहा था, जब कतर पे बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, उसमें मैंने ये कहा था कि हाँ, आपके लोगों को वीजे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? हर गंदा काम हिंदुस्तान के लोग जा करके करते हैं, नालियां भी साफ करते हैं, गटर। हमारे जो पाकिस्तान से जो पठान लेबर में जाते हैं, खुदा की कसम वो पत्थर काटते हैं या पहाड़ तोड़ते हैं, वो गैरत वाला काम करते हैं। आपके हिंदुस्तान से जो भी जाते हैं हर बेगैरती का काम करते हैं वहां जा करके, नालियां साफ करना, मिर्ची कलम। मेरे पास डेटा भी है और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। दूसरा, ये जो मिर्ची कलम करते हैं, ये आप ही लोगों का मिर्ची कलम है। वहां क्या होता है? वहां इंडियंस लोग क्या करते हैं? देखिए, आपने डेटा जो लेना है ना, तो मिर्ची कलम चलिएगा, अभी चलेंगे ना दिसंबर में। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ आरजू ने कमिटमेंट किया कि ये जाएंगे न्यू ईयर पे। अल्लाह तौबा तौबा, मैं क्लब के बाहर दिखाऊंगा लोगों को, लोगों की हालत देखूंगा। देखे नाजिया, क्लब जाए ना जाए, लेकिन लोगों को देखिए जरूर के क्लब में जाते कौन लोग हैं। देखे क्लब, अच्छा, आपके हस्बैंड जाते होंगे, आपके दोस्त जाते होंगे, आपके अजीज जाते होंगे, जो दुबई में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सैर के लिए जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, वो लोग क्लबों में लाजिम जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चों को भी पता है, मेरी बेगम को भी पता है। मैं ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी को भी नहीं पता। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम में ही मौजूद है और हंस रही है। वो कह रही है अच्छी बात कर रहे हो, अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, हमारे इस्लाम में जायज है, चार बीवियां जायज है। खैर, आप उसकी बात कर रहे थे, अगर आप इस्तात रखते हैं तो आप 4 बीवियां रखें, तो 16 बच्चे हो आपके, देखें कितनी रेल फेल हो, तो कोई वो बुराई नहीं है। हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप कहाँ अपना रिश्ता लेके नादिया ने कहा ना जी, 1 बीवी है कि 4 बीवी है, तो हमारे इस्लाम में हमें इजाजत है तो कर सकते हैं इंसान, कोई बात नहीं, बुराई नहीं है इसमें। हाँ, देखिए, करप्शन खत्म हो गई। हिंदुस्तान की बात कर रहे थे ना, आप हिंदुस्तान में आपने क्या देखा? मैंने हिंदुस्तान में आरजू जो कुछ बताया वही कुछ देखा, और मैं बहुत जाता था हिंदुस्तान। कारगिल की जंग के बाद आखिरी ट्रेन पे गया था और आखिरी पे वापस आया था, क्योंकि मेरे रिश्तेदार वहां थे, मेरी फैमिली गई हुई थी। मैं लेकर के गया। देखिए नादिया, मैं मुसलमानों की बदतर हालात कांग्रेस के जमाने में देखी थी। आप अभी भारत आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। इंशाल्लाह आऊंगा। अभी आप लोगों के भी वोट हो जाएं और हुकूमत चेंज हो और हमारी भी हुकूमत नहीं बनने जा रही है, तो हम लोग इंशाल्लाह डेलीगेशन लेकर के आएंगे हिंदुस्तान, और बड़े अच्छे तरीके से आएंगे। नहीं, तो आपको इतना यकीन क्यों है कि राहुल गांधी आएंगे? डॉक्टर साहब, आपको इतना यकीन क्यों है? नाजिया, आप भी मुझे आरजू मुझे यकीन इसलिए है कि जो कुछ इंसान बोता है वही काटता है। जो मोदी सरकार ने जो कुछ लोगों के लिए किया, जो हिंदुस्तानियों के लिए किया, सिखों के लिए किया, मिनॉरिटीज के लिए किया, नफरत का वोट डलेगा इनके खिलाफ, राहुल को डलेगा। अभी तो नाजिया ये कह रही थी ना कि वो लोग होंगे जो पागल होंगे वोट देंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, देखिए आप देखती जाइए, मेरी बात को नोट कीजिए, ये रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि नफरत का वोट डलेगा, नफरत का वोट डलेगा, और ऐसा वोट डलेगा कि आप लोग हैरान होंगे। ये हुआ नाजिया बोलिए, आप डॉक्टर साहब नाजिया को सुन लीजिए प्लीज। जी, कुछ कहना चाहेंगे? जिस दिन रिजल्ट आउट होगा उस दिन अगर मोदी जी की सरकार दोबारा, मैं तो 110% श्योर हूं कि मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी की सरकार आ जाती है, ओथ लेने के बाद, मोदी जी के ओथ लेने के बाद आप माफी मांगेंगे ऑन लाइव में आकर के आरजू दी के पॉडकास्ट में? आप जितनी गारंटी के साथ आप कांग्रेस को, राहुल गांधी को, मैं गारंटी के साथ क्या नाजिया, मैं बात बता रहा हूँ। मैं एक मिनट, आप कॉमा और फुल स्टॉप नहीं समझते हैं, मैं समझती हूँ। तो एक बात बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज लिया जाता है, ठीक है? पता नहीं ग्रामर पढ़े हैं या सिर्फ वही मदरसा छाप वाला पढ़ाई पढ़े हैं। मैं बोल रही हूँ कि जब हमारे मोदी जी दोबारा ओथ लेंगे
और मैं नहीं जानती हूँ कि आपका और राहुल गांधी का क्या गठबंधन है। मुझे तो लगा था कि 28 पार्टियों के साथ गठबंधन है। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान के लोगों के साथ भी राहुल गांधी का गठबंधन है। आज थैंक यू सो मच आरजूदी कि आपके इस पॉडकास्ट में ये क्लियर हो गया कि राहुल गांधी का पाकिस्तान के लोगों के साथ भी गठबंधन है, ये भी प्रचार कर रहे हैं। तो जब राहुल गांधी बिल्कुल अभी तो 400 से 40 हुआ है और 40 से 23 या 24 पर आएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो आप आरजूदी के चैनल पर माफी मांगिएगा भारत की जनता से कि आपने गलत प्रेडिक्शन किया था। मैं ये कहता हूँ, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जीतेगा हम उसको पहले मुबारकबाद देंगे ना जी। हम गलत बात नहीं करते हैं कभी। सुने, दूसरी बात ये है, जब कभी माफी मांगने का वक्त आएगा, जब हम गलती पर कोई बात नहीं। पहले बात सुन लीजिए। मैंने कहा जो अगर हम माफी वाला काम करेंगे, हम माफी भी मांग लेंगे। अगर हमसे कोई गलती होगी हम उसको तस्लीम करते हैं, सर हम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं आप लोगों के, हिंदुस्तान वाले लोगों की तरह। डॉक्टर साहब एक चीज तो बताइए, उसको ऑनर करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और हम ऑनर करते हैं अपनी बात को। ऐसी बात नहीं है, हम भी खान नहीं हो सरजई पठान है। तो मुझे बताइए, और वो ये कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो टर्म्स खराब हुए हैं उसमें आपके ख्याल से किसकी गलती है, हिंदुस्तान की या के पाकिस्तान की? ये हमारी नाजिया जैसी दोस्तों की गलतियां हैं कि जो एक्सट्रीम की बात जाकर के करते हैं। नहीं तो बच्चे ही तो दोस्त होते हैं और माँ थोड़ी दोस्त बनती है। माँ तो माँ ही रहती है, बच्चे दोस्त होते हैं। मेरे फादर ये है कि आप बच्चे मेरी दोस्त हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं वही माँ बाप के दोस्त होते हैं। पता है आपको ये? अगर अपने अब्बू से पूछिएगा जा करके, औलाद को दोस्त बनाता है इंसान। तो बात ये है कि इसमें हमारे लोगों की गलतियां हैं। हमारी हुकूमतें कभी भी नहीं चाहती, हमारे इदारे कभी भी नहीं चाहते हम लड़ें। हम हमेशा यही चाहते हैं, हमारे इदारे हमेशा यही चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे। हमारी आर्मी यही चाहती है कि खित्ते में अमन रहे। लेकिन एक कश्मीरियों के लिए जब हिंदुस्तान जुल्म करता है कश्मीरियों के ऊपर, तो हम उनके लिए आवाज उठाते हैं। जिस तरह अब फलस्तीन के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि एक मजलूम का साथ जो नहीं देगा वो कुफर का साथ देगा। और वो इंसान मुसलमानों में से नहीं, इंसानियत में से नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। जब किसी इंसान पे जुल्म करते हैं तो एक इंसानियत पे जुल्म हो रहा होता है। जब इंसानियत पे जुल्म हो रहा होता है तो उसके लिए अर्श और फर्श कांप जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हम इसलिए हमारी नाराजगियां रहती हैं हिंदुस्तान के साथ कि वो हमेशा जालिम मतलब हमने कोई गलती नहीं की। हिंदुस्तान की आपका मतलब है पाकिस्तान ने कभी कोई गलती नहीं की? कभी कोई गलती नहीं की। हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं। हमारी गलती यही है कि हम मजलूम का साथ देते हैं, हम कश्मीर का साथ देते हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े होते हैं जब भी उन पर जुल्म होता है। लेकिन 75 साल से उन पर जुल्म हो रहा है और आज तक कश्मीर को ये बंदी नहीं बना सके। हाँ, उन पे जुल्म जरूर कर रहे हैं। उनके ऊपर आर्मी पूरी लाखों की तादाद में आर्मी के लोग मुंबई अटैक और पुलवामा, सर मुंबई अटैक, पुलवामा और जो हमने कारगिल और क्या कुछ किया, वो मतलब वो कुछ नहीं है। ये है कि शरारत दोनों तरफ से हुई। अगर आप हमें गोली मारेंगे तो हम आपको फूल तो नहीं देंगे। गोली का जवाब, बारूद का जवाब बारूद से देंगे। एक दफा पहले प्यार से समझाते हैं। देखें, जैसे अब मैं ऑफर दे रहा हूँ कि हमारी हुकूमतें बनेगी। थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाया कीजिए, सुना कीजिए। सुनने की आदत अच्छी होती है। देखिए, ऐसा है कि आपने अभी फिलिस्तीन की हिमायत में बात की और हमास के आतंकवादियों और बलात्कारियों के पक्ष में बात की। आप यहाँ पर एसी रूम में कोट फोट पहन करके क्यों बैठे हुए? आप हमास गए क्यों नहीं? थोड़ा हमें जब बलात्कार आप भी कर देते। देखें, जब हमारी हुकूमत, अरे अल्लाह की राह में 2-4 बलात्कार आप सुन नहीं रहे। अब सुनने की आदत डालिए थोड़ा। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। 2-4 बलात्कार करके अल्लाह की राह में थोड़ा जन्नत आप भी कमा लेते। हमास जाना चाहिए था, है ना? देखें, अब आपने कश्मीर की बात कही है, वो भी हमारे कश्मीर की बात कही है, पर हमारे कश्मीर कश्मीरियों का कश्मीर है। कश्मीर कश्मीरियों का। कश्मीर के लोग तो हाथ उठा करके भारत माता की जय बोल रहे हैं। हनुमान चालीसा हो रहा है लाल चौक। नहीं, वो आपके एजेंट हैं, चंद एजेंट हैं जो जय माता दी बोलते हैं। वो हर जगह बोलते हैं। वो एजेंट है हिंदुस्तान के, जो कश्मीरी हैं, जिनका मुल्क है, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनके लोगों को मारा जा रहा है। डॉक्टर इरशाद, आप अंधे हैं या अंधे मारा जा रहा है, जिनको तबाह किया जा रहा है, लगा करके बैठे हैं।